ओम सद्गुरुवे नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्त्वागुंससनो बिभ्रसेमहि देवहितं जदायु। महाराज, अभी तक के आप भाग में नारद जी और भगवान विष्णु का संवाद सुन रहे हैं। उधर कथा कौन सुना रहा है? श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। यहाँ पर आप सब लोगों को ये मूर्खानंद पंडित पूरन महाराज कथा सुना रहे हैं। बंधुओं, अब नारद जी पूछते हैं कि भगवान मार्ग के पथिक को क्या करना चाहिए। वहाँ पर जब पूरी बात हुई तो कहने लगे कि आपने जब सारी बात बताई है, लेकिन ये बताइए सूत जी कि हे प्रभु, आपने जिस सत्यव्रत का आदेश दिया है कि कैसे व्रती बने हम, भगवान के मार्ग के पथिक को क्या करना चाहिए। तो किम फलम किम विधानम चाकृतं कैनेव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तराद ब्रही चाकार्यं व्रतं प्रभो। हे प्रभु, जो आपने श्री सत्यनारायण व्रत का जो आप बताए, इसका फल क्या है? सत्यनारायण व्रत का विधान क्या है? ये व्रत कौन कर सकता है, किसने किया और कब करना चाहिए? श्री विष्णुवाच, श्री विष्णु जी कहते हैं सत्यनारायण व्रत क्या है, क्या फल मिलता है, समझिए। दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्यम संततिकरम सर्वत्रम विजयम प्रदम। हे नारद, श्री सत्यनारायण व्रत को करने से प्राणियों के समस्त शोक नष्ट हो जाता है, घर संपत्ति अर्थ की वृद्धि होती है, समस्त दुख और शोकों को नष्ट करने वाला यह व्रत है। उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, सर्वत्र विजय दिलाता है और सत्यव्रतधारी दरिद्र भी धनी हो जाता है, बंधी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्री सत्यनारायण की कृपा से उसे त्रिविध तापों से मुक्ति भी मिलती है। जैसा कि आपको संतों के मुख से सुना होगा और कई बार बताया जा चुका है। ये त्रिविध ताप कौन से हैं हमारे? ये तीन ताप बोले गए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक कष्ट होता है, जैसे हमने सारी चीज़ें बनाई, सृष्टि में खूब मेहनत की, लेकिन दैववश वो कार्य निष्फल हो गए। अचानक बाढ़ आ जाना, बिजली का गिरना या नाना प्रकार की दैविक आपदाएं। आदि भौतिक जैसे सांसारिक शोक हैं, घाटा हो जाना, दुर्घटनाएं हो जाना। और आध्यात्मिक ताप जो होता है, जो अहंकारवश हमारे अंदर हो जाता है, ज्ञानियों को ज़्यादातर पीड़ित करता है, मानसिक ताप, तृष्णा आदि। और इसके भी अंतर्गत जब आ जाएंगे तो तृष्णाएं भी तीन प्रकार की होती हैं। कौन सी? हर व्यक्ति के अंदर जो एक कुंठित भावना होती है, जो अपूर्णता तृष्णा, सबसे पहले समझिए क्या होती है। हर समय हमारे अंदर अपूर्णता की भावना, एक जलन बनी रहे, एक भूख बनी रहे, और वो आग इतनी तीव्र हो जाती है तो उसी को तृष्णा कहते हैं। ये तृष्णाएं ज़्यादातर सामान्य मनुष्यों में पाई जाती हैं। कैसी? वित्त तृष्णा, पुत्र तृष्णा, लोक तृष्णा। और इसी तृष्णाओं की शांति के लिए हम नाना प्रकार के उद्यम किया करते हैं।
लेकिन ये रूप परिवर्तित किया करती हैं, इनसे शांति जल्दी मिल नहीं पाती है। तो वित्त तृष्णा का मतलब समझिए, जैसे आज की शिक्षा प्रणाली हम लोग क्या कर रहे हैं कि इतना पढ़ लिख जाए, कम से कम 4 पैसा कमाने लगें। वो 4 पैसा कहने में तो 4 पैसा लगता है, लेकिन वो 4 पैसा जिस दिन 4 पैसे से बात शुरू होती है और 99 का चक्कर बना रहता है। अब जब तक हमारे पास में 10, 20, 50 होता है, तब तक हम खर्चा भी करते हैं, हाथ भी हमारे खुले रहते हैं। बंधुओं, अगर हम 99 पे पहुंच जाते हैं तो वहीं से हाथ भी बंध जाते हैं और हम उस तृष्णा में जलने लगते हैं। कहीं ना कहीं से एन केन प्रकारेण 1 रुपया ये और हो जाता, ये एक और हो जाता तो हमारे पास 100 हो जाते। और इसी के पीछे, उस एक के पीछे भागने को वित्त तृष्णा कहते हैं। अच्छा चलिए, किसी भी तरीके से आपने परिश्रम से देववश एन केन प्रकारेण आपने वित्त तृष्णा शांत कर लिया, यानी आप अमीर हो गए, धनी हो गए, तब आपको सलाह तुरंत प्रकृति दूसरा टास्क दे देती है। तुम्हारा दिमाग कहाँ चले जाएगा? भैया अब तो रुपया पैसा तुम्हारे पास हो गया है, धन दौलत हो गई है, तो शादी ब्याह कर लो, यानी अब तुम धनी हो गए हो, संपन्न हो गए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। और जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हो, तैसे ही दूसरी तृष्णा का काम चालू हो जाता है। क्या? कि हमारे घर में पुत्र पुत्री हो, संतान आदि की वृद्धि हो, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा, यानी कि अब हम जो बने थे, अब हमारा सारा ध्यान ट्रांसफर हो गया कहाँ? कि अब हमारा, पहले तो हम बहुत मुश्किल से पहुंचे उस पूर्णता पर, अब हमारा ध्यान टारगेट कहाँ लग जाता है कि हमारा बच्चा पढ़ने लिखने में तेज हो, वो कुछ बन जाए, आर्थिक रूप से कभी वो कमजोर ना पड़े। चलिए, भगवान ने ये भी इच्छा आपकी पूरी कर दी, तब भी पुत्र तृष्णा नहीं शांत होती है कि भैया पोती पोतों का मुंह देख लें, जरा इनकी शादी ब्याह देख लें। तो इसी तरीके से वो तृष्णा शांत नहीं होती है। चलिए, इसके बाद भी एक तृष्णा आपको और जागृत करेगी। चलो, आप संतुष्ट हो गए, बहुत महान हो गए कि आपकी भी वित्त तृष्णा शांत हो गई, आपकी पुत्र तृष्णा भी शांत हो गई। फिर एक जैसे ही तीसरी तृष्णा जागृत हो जाती, कौन सी? लोक तृष्णा। लोक तृष्णा में हो जाता है कि मैं धनी हूं, मैं पुत्रवान हूं, मैं रुपए पैसे से सब संपन्न हूं। अब हमको अगर हमारा आईडी कार्ड कहीं दिखाना पड़े, बात समझे, हमारे अंदर एक ये भाव आती है, अगर कोई हमसे पूछ ले तुम कौन हो, तो बड़ी ठेस लगती है। अरे, तो ये हो जाती है तीसरी तृष्णा जागृत होती है, लोक तृष्णा की। हम जहाँ जाएं वहाँ पर संसार में मेरा नाम हो, हमसे पहले लोग हमारे नाम को जाने, इसके लिए हम नाना प्रकार के अहंकार और महत्व बढ़ाने लगते हैं। तो जीवन भर ये तृष्णाएं पीछा नहीं छोड़ती हैं। कभी धन की चिंता, कभी पुत्र की चिंता, कभी नाम की चिंता, कभी पद की चिंता। तो इलोक में आनंद पाता है कौन? जो सत्यव्रतधारी है, जिसने सत्याचरण किया, धर्माचरण किया, वही इस लोक में आनंद पाता है और परलोक में भी सत्य लोक को प्राप्त होता है। भगवान ने विकल्प में कई लोक बनाए, लेकिन एक ऐसा लोक है जो वही सत्य है, वहीं का निवासी ही सत्याचरण करने वाला ही वहीं का निवासी बनता है। और जो इस जीवन में मुक्त नहीं हो सकता है इन तृष्णाओं से, तो आप विश्वास करिए, मृत्यु के बाद यात्रा और ही कठिन है। बंधुओं, श्री सत्यनारायण कथा संपूर्ण सार है वेद पुराण ग्रंथों का, इसीलिए हमारे पूर्वजों में ये चलन है। आपने देखा होगा या आप लोग स्वयं करते हैं कि हमारे हर शुभ कार्य में, सूतक हो, खत्म हो, पातक से निवृत्ति के बाद, प्रत्येक सनातनी जन्म दिवस, विवाह के पहले, गृह प्रवेश या शोक निवृत्ति के बाद में, सूतक के बाद में,
श्री सत्यनारायण कथा अवश्य करवाता है। सत्यनारायण कथा सुनने का आदेश है और सदियों से ये चला आ रहा है। जब हम गुलाम थे तब भी मंदिरों में जाकर, जब हमारे ऊपर विदेशियों का जो है आक्रमण हुआ, तब भी हम छुप छुपा करके भी मंदिरों में जाकर के, तीर्थों में जाकर के, घाटों पे जाकर के एकांत में सत्यनारायण कथा का आयोजन करते थे, सुनते थे। और आर्थिक रूप से देखा होगा, ये हमारे अवस्थी जी थे सीनियर, तो उनसे एक बार मैंने पूछा कि ये कथा में चरणामृत, पंचामृत, पंजीरी का प्रोसेस कैसे आरंभ हुआ। तो कहने लगे कथा के महत्व में तो पंडित जी लिखा है, लेकिन इसका तात्पर्य ये होता था कि उस समय आर्थिक रूप से इतनी दरिद्रता थी कि डलवा भर घी से भून करके जब पंजीरी भर के रखी जाती थी, तो इसी लालच में भी 4 लोग सुनने चले आएंगे कि अंजूरा भर भर के पंजीरी मिलेगी। और भैया वो आटे की पंजीरी कटोरा में घोर की पीने को भी बहुत बड़ा मिष्ठान का आयोजन माना जाता था। और फिर ये कथा हमारे जो गौपालक बंधु हैं, इनके सहयोग से क्या होता था, गाय मिल के दूध मिल जाता था, घी मिल जाता था। तो सब लोग मिला के, कोई शहद ले आया बनवासी, कोई यादव जी दूध भेज दिए, दही भेज दिए, घी भेज दिए, कहीं से कोल्हू पर से गुड़ चला आया, सब इकट्ठा होकर के तीर्थ में पंचामृत बना के भोग लगाते थे। और जानते हो, छुप छुपा के कहते थे, एक समय ये हमको, वो तो स्वर्गीय वो कहते थे कि पंडित जी घर में गोल पत्थर और लुढ़वा, जानते हो आप लोग, जिसे मसाला पीसा जाता है पत्थर का, वो तक घर में नहीं रखना दिया जाता था मुगल काल में, कि ये लोग इसकी भी पूजा कर लेंगे। मतलब घर में शालिग्राम, शिवलिंग छोड़ दो, मूर्ति छोड़ दो, अगर गोल पत्थर और लुढ़वा मिल जाए तो मृत्युदंड मिलने का। तो जाते थे, क्या करते थे हम लोग, सुपारी लपेट के कलावा, वही गणेश जी बना करके, तब से गोबर जी के गणेश बने, गौरी गणेश बना लिए। कलश में जल नहीं कुछ मिला, बहुत आसान विधि है। एक लोटे में जल भरा, आम का पत्ता रखा, उस पे फल लग दिया, श्रीफल लग दिया, एक दीपक जलाया और सुपारी को लपेट करके गौरी गणेश बना लिया। नहीं है तो गाय के गोबर की गौरी बनाई और 9 जगह पर 9 ग्रहों का आवाहन किया, 5 देवताओं का आवाहन करके, और कथा तीर्थों में आसानी से हो जाती थी। लेकिन टारगेट क्या होता था, इस विधि के माध्यम से जो संदेश हम आपको दे रहे हैं, ये हर व्यक्ति के अंदर संस्कारित हो जाए। हम कितने भी गुलामी में रहे हैं, कहीं भी विदेशी संस्कृति का हमारे ऊपर प्रभाव रहा, लेकिन हमने सत्याचरण नहीं छोड़ा, हमने धर्माचरण नहीं छोड़ा। और वो धर्माचरण, सत्याचरण, पूजा पद्धति को बचाने वाला अगर कोई विधान था तो वो सत्यनारायण कथा थी, जो सदियों से होती चली आ रही है। बंधुओं, नहीं टाइम मिले तो उसका महत्व ही सुन लिया जाए। आज सौभाग्य से हम लोग क्या करें, पुनः गुरुओं की वाणी से वो मूल सत्यनारायण कथा का रहस्य आप तक पहुंचा पा रहे हैं। भाइयों, जो प्राणी सत्यनारायण स्वरूप भगवान की भक्ति उपासना करता है, सत्यनारायण का स्मरण करते हुए व्रतानुष्ठान करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। सत्यव्रत को धारण करने में कोई निश्चित मुहूर्त नहीं कहा गया है। आज अधिकांश वैष्णवजन अपने घर पर पूर्णिमा, संक्रांति, जन्म दिवस, विवाह का मैरिज एनिवर्सरी होती, विवाह वर्षगांठ आदि पर श्री सत्यनारायण कथा व्रत का महत्व सुनते हैं। बंधु बांधवों सहित भजन कीर्तन भोजन आदि का कार्यक्रम करके आयोजन किया करते हैं। सत्यनारायण कथा अगर स्वयं न करवा पाने की स्थिति में भी हो तो ये कथा ऐसी है, एक करने वाला, करवाने वाला और सुनने वाला बराबर फल देता है, इसमें कोई किंचित भी संदेह नहीं है। तो जहां कहीं भी सत्यनारायण कथा, देखो सत्संग तो सुनने से ही तो फल देता है, कि ऐसा थोड़ी कि पैसा लगाओगे तभी फल देगा। कहीं भी हो रही है तो थोड़ा समय दे करके उसको ग्रहण करिए। सुनने से ही, अच्छा ये बार बार क्यों आ जाता है हमारे संस्कार, हमारे सनातन धर्म में,
कथा श्रवण सत्संग का क्यों महत्व किया गया है। बंधुओं, अगर हमारा किसी के प्रति आकर्षण होता है तो कैसे होता है? सबसे पहले किसी के बारे में हम लोग किसी से सुने होते हैं कि भैया फला जगह बड़ी अच्छी है, फला व्यक्ति बड़ा अच्छा है, तो एक आकर्षण जागृत होता है। तो हम भगवान की लीलाओं का जब सत्संग में श्रवण करते हैं तो हृदय में धीरे धीरे, अब जिस भगवान की कथा ज़्यादा सुनते हैं, शिव जी की सुने, चाहे माता जी की सुने, चाहे विष्णु जी की सुने या हनुमान जी की, तो वो इष्ट कानों के द्वारा कथाओं जब हमारे हृदय में, वो एक आभा बन जाती है। रामचरितमानस में कहा नहीं कि हम आपकी प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लेना। मनु शतरूपा जी ने तपस्या की तो भगवान ने कहा क्या, मैं तुम जैसा पुत्र चाहता हूँ। तो भगवान बोले, अब अपने जैसा हम कहाँ ढूंढ के लाएंगे, तुमने कहा है तो हम ही तुम्हारे घर में पुत्र बन के आएंगे। समय बीता, युग बीते, भगवान एक दिन जन्म लिए। और तो रामचरितमानस में नहीं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो वहां पे जब भगवान प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा पद्मधारी मुस्कुराते हुए बढ़िया छोटे से खड़े। तब कौशल्या मैया ने कहा, ये बताओ तुम लड़का बन के आए हो कि भगवान बन के आए हो? तो कहे थे, आपने जैसे भगवान को जो भजता है भगवान उसको वैसे ही प्राप्त होते हैं। तो तुमने हमें हमारे जैसा पुत्र की बात कही थी तो हम साक्षात वही स्वरूप आ गए। तो कह रहे कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला। तब भगवान ने कहा, अच्छा ये भी भगवान के सामने तो जो मनोकामना पूरी कहोगे वो पूरी हो जाती है। जय सम्मुख होई, जैसे भगवान के सम्मुख होगे वैसे ही मनोकामना पूरी हो जाती है। खाली हमारे प्रभु के सामने प्रकट होने की देरी है। नाना प्रकार की पुराणों में कथाएं मिलती हैं, सामने जो इच्छा कर दोगे, जो संकल्प, इसीलिए संकल्प का महत्व किया गया है। बलि की पुत्री ने जब भगवान वामन का स्वरूप देखा तो इतनी आकर्षक हो गई, कहने लगी इतना सुंदर पुत्र है, अगर मेरे घर में होता तो मैं इसे अपना स्तनपान करा के तृप्ति होती। आहा, भगवान ने संकल्प सुन लिया। और जब बाप का तीनों लोक मांग लिया, जमीन जायदाद सब चली गई, आखिरी में बलि महाराज ने कहा कि भैया कुछ बचा नहीं है, लो मेरे सर पे पैर रख करके अपनी संकल्प पूरा करो। जब पिताजी की सारी जमीन जायदाद दान मांग ली तो कहे, ऐसे पुत्र होते तो हम अपने स्तनों में जहर विष लगा के इसको पिला देते। भगवान ने कहा ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वही पूतना बनी कृष्णावतार में, लिया वात्सल्य रूप से, उठाया प्रसन्नता हुई, घर से बाहर गई तो वही संकल्प, स्तनों में विष लगा के आई, लो पिला दें। तो भगवान सारे संकल्प पूरे करते हैं। जिस संकल्प से भगवान का देख करके वो लावण्य, वो आकर्षण की सारे ऋषि मुनि काम भावना से प्रेरित हो गए कि अरे इतने सुंदर कोई हो सकता है। अब भगवान ने सबकी लाज रखी, कहा भैया रुके रहो, ये टाइम नहीं है प्रेम जताने का। जो तुम भाव विहल हो गए, ये प्रेम साधु संतों के शरीर से नहीं हो सकता है जो वात्सल्य भाव जागृत हो गया है। तो दंड कारण के सारे ऋषि मुनि कृष्णावतार में ब्रज में गोपियां बन करके आए। अपना सारा हर चीज का एक रहस्य होता है बंधुओं। सत्यनारायण कथा सभी वर्गों, नर नारी सबका कल्याण करने वाली है। ये कोई एकांतिक संकल्प नहीं है, ये अपने बंधु बांधुओं के सहित किसी योग्य वैष्णव ब्राह्मण के सहयोग से श्रवण करें। कथा, ये जो सत्यनारायण कथा एक संपूर्ण पैकेज भी है। कैसे? इस कथा के करने से तुम्हारे घर में पंच देवताओं का पूजन भी हो जाता है, नवग्रहों का पूजन हो जाता है, इष्ट का पूजन हो जाता है, सबको प्रसाद मिलता है, और इसी बहाने सारे सगे संबंधी एकत्र हो जाते हैं, और संपूर्ण कथा का द्वारा एक सत्संग यज्ञ हो जाता है, और सत्संग के बाद देवताओं की तृप्ति के लिए हवन भी हो जाता है, और सारे फलों को देने वाला जो कलयुग में है ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण को दान देने का यज्ञ, ये भी। तो एक छोटा सा कार्यक्रम कितना लाभ देने वाला है। लेकिन ये भी मान के चलिएगा, 2-3 पूजाएं हैं बड़ी छोटी, लेकिन कभी कभी मान लो मन्नत तो जल्दी पूरी नहीं होती है। एक
आप लोगों का अनुभव में कमेंट करिएगा, ये बताइए, एक रामायण मान दो, एक सत्यनारायण कथा मान दो, अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो सदियों बीत जाएंगे, 10 साल बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाएंगे, लेकिन कथा सुनने का नौबत नहीं आती है। तो महाराज भजन कीर्तन से संकल्प लेंगे, इसीलिए क्या कहा गया है, सुनिए नारद जी ने, नारद जी को क्या कहा, नारद जा दिन चित्त शुद्ध, सुने सत्य कथा करि पूजा, फल ले ऋतुद्भव पाई जो, अरुचूर्ण बनावै विप्र तनुजा, पंचामृत में अनवाय प्रभु, देकर भोग सुने कथा मनुजा, और ब्राह्मण भोज करे सहजाति, यही दुख मुक्ति उपाय न दूजा। साधारण सा स्वरूप है कि भगवान जिस दिन आपका मन चित्त हो, आनंदमय हो, सत्य कथा सुनने की इच्छा जागृत हो, पंचोपचार पूजन, कोई भी ऋतुफल जो पाए मिल जाए, आटे का चूर्ण ना हो पाए तो कहीं कहीं देखो, कहीं कहीं गेहूं न होता है ज़्यादा, कहीं कहीं चावल ज़्यादा होता है, तो चाहे आटे का चूर्ण बना लो और चाहे चावल के चूर्ण में चीनी बढ़िया घी से भून के चीनी मिलाओ, चीनी ना मिले तो गुड़ ही मिला लो, बढ़िया चूर्ण बनाओ और पंचामृत में भगवान का स्नान कराओ, उनको भोग लगाओ और ब्राह्मण के द्वारा बढ़िया बैठ करके सत्यनारायण कथा का सब लोग सत्संग करो, भोजन करो अपने सहजाति परिवार के साथ में, और यही दुख मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है। इससे बड़ा उपाय कोई दूसरा नहीं है। इसका एक और कारण है, जब आप बंधु बांधुओं परिवार समाज में एकता बढ़ती है, कहीं कितने दिन बीत जाए कोई एकत्र नहीं हो रहा तो कम से कम महीने में एक मीटिंग हो जाती है, पूर्णिमा संक्रांति को कथा सुन लीजिए। बंधुओं, आपने विधि विधान महत्व जाना, किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा मौसमी फल आदि से पंचामृत बनाइए, भोग लगाइए और कीर्तन भजन करते हुए अपने घर में जाएं। भगवान ने विधि बताई। अब भगवान ने जब विधि बताई तो नारद जी कहने लगे, प्रभु ये जो आप बता रहे हो ये सत्यनारायण भगवान का स्वरूप कैसा है। हर जैसे आपने बताया कि ध्यान करें तो नारायण स्वरूप में ध्यान किया। माँ कौशल्या ने, नारायण की बहुत बड़ी भक्ति माँ कौशल्या, उनको दर्शन दी। जिस जिस भाव में जो पूजन करता है, भजन करता है, तो सत्यनारायण का स्वरूप कैसा है। सत्यनारायण कौन है? वेदों में कहा गया है, यस्तन्न वेद की मृचा करिष्यति। जो भी प्राणी सत्यनारायण को, परम पिता को ना जानता है और ना जानने का प्रयास करता है, उसको ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई तंत्र मुक्ति दिला सकती है और ना ही संसार का कोई पुण्य उसका कल्याण कर सकता है। उसको कोई भी सत्संग, उपदेश, पूजा, दान, दक्षिणा ना शांति दिला सकती है, ना लाभ दिला सकती है। तो सबसे पहले सत्य को जानो, कौन है परमपिता परमात्मा। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जिनका हमारे वेद शास्त्र आज्ञा न देते हों, जो हमारे शास्त्रीय देवता नहीं हैं, उनकी पूजा करने से वह पूजा भूत प्रेत चंडालों को प्राप्त होती है। एक बात अवश्य ध्यान रखें, भगवान के हर स्वरूप को महात्माओं ने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा, समझा, इसीलिए सभी के पथ भी भिन्न भिन्न दिखते हैं। सभी ने प्रभु की लीलाओं का गुणगान किया है। किसी ने राम की, किसी ने कृष्ण की, किसी ने दुर्गा की, किसी ने शंकर जी की, किसी ने हनुमान जी की, कोई निराकार ब्रह्म, कोई साकार ब्रह्म। सभी स्वरूप वेद प्रमाणित यानी सत्य हैं। भगवान का भजन, सुमिरन, तप जिस रूप में करोगे उसी रूप में भगवान को तुम प्राप्त होगे। कलयुग में भगवान सत्यनारायण को स्वीकार करके पूर्ण व श्रद्धा भक्ति से उनका ध्यान करो।
और उनके मार्ग के प्रतीक बनो। इसीलिए कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता, वो परमपिता परमात्मा वेदों में ढूंढने जाओगे तो ओमकार के स्वरूप में मिलेगा, एक शब्द के नाद में है। सर्वेश्वर में आप खोजने जाओगे तो पुराण यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु के रूप में सर्वव्यापक जीवन में सत्य स्वरूप में मिलेंगे। शक्ति ज्ञान विवेक सदाचार को धारण करने हेतु साख्य निराकार साकार में प्रकट श्री सत्यनारायण स्वरूप को धारण किया है भगवान ने कलयुग में। जो व्यक्ति सत्याचरण करेगा सत्य स्वरूप के द्वारा ही उनको जान सकता है। और भगवान कथाओं में किसी को गुरु के रूप में मिले हैं, किसी को गुरु के रूप में मिले हैं, किसी को सलाहकार के रूप में मिले हैं, किसी को मित्र के रूप में मिले हैं, और नाना प्रकार के स्वरूपों को धारण करके सदैव सत्य का उपदेश देकर कल्याण किया है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के द्वारा सबको जागृत किया। जब भगवान श्री राम के स्वरूप में आए तो उन्होंने अपना पूरा चरित्र जी करके दिखाया, वो पूरा जीवन ही अनुकरणीय है। और जानते हो, आप लोगों ने ध्यान दिया हो, राम जी ने भी गीता सुनाई है। जब लक्ष्मण जी एक दिन प्रसन्न देखते हैं श्री राम को तो आकर के रहे से तो राम जी ने लक्ष्मण जी को राम गीता सुनाई है। और कलयुग में जब शुरू में ही कहा गया कि ना यहाँ कोई तपस्या करने वाला तगड़ा है, ना कोई नियम कानून ज़्यादा मानने वाला है, तो बहुत छोटी बुद्धि के हम लोग व्यक्ति हैं, तो बोला गया कलयुग में खाली सत्याचरण ही कर लोगे, सत्यनारायण की पूजा भी कर लोगे तो बंदी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते सतत सत ब्रह्मा, जो तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान में सदैव एक समान एक रस रहता है। देवता के गुण क्या है? ब्रह्मा। परम ब्रह्म के गुण क्या है? जो सभी बंधनों से मुक्त हो, वो ब्रह्म अर्थात ईश्वर परमात्मा सत्य या सत्य कहा जाता है। सत अर्थात परम पवित्र, जो मित्र के समान कल्याणकारी, सबके वर्ण करने योग्य, निष्पाप निष्पक्ष शांति रूप, पापहारी, ब्रह्मांड का स्वामी, विद्यावान ज्ञानवान अनंत पराक्रमी सर्वव्यापी परमात्मा ही साक्षात परम ब्रह्म है। उसी परम ब्रह्म ईश्वर की अनुभूति सत्य है और उसी का सत्य स्वरूप जो साकार स्वरूप है वही सत्यनारायण भगवान है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सा ब्रह्मा सा विष्णु सा रुद्र से शिवो सो अक्षरस्य ओम परम स्वराट। सा ब्रह्मा सा विष्णु रुद्रस्य शिवोसो अक्षरस्य ओम परम स्वराट। निराकार में ओम के साकार में परमपिता परमात्मा है, वही सृष्टिकर्ता श्री सत्यनारायण विश्व निर्माता ब्रह्मांड निर्माता होने से क्या होते हैं? ब्रह्मा बन गए तो सबका क्रिएटर ऑफ ऑल यूनिवर्स। एक जो शक्ति है जो हमें ब्रह्मांड को संचालित कर रही है वो है ब्रह्मा, और जो हमारे अंदर जो शक्ति पुंज जो कनेक्शन जुड़ा है वही ब्रह्म बोला गया है। तो ये उपनिषदों के अंतर्गत आता है, लेकिन हमारे यहाँ वेदों में सबका मंगल करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा और शिव की पूजा, स्वयं को तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीन भाग में बटे हैं और जगत को प्रकाशित करने के लिए ही साक्षात अपना प्रमाण देने के लिए स्वराट सूर्य का दर्शन करके हम जान सकते हैं ईश्वर की अनुभूति। पृथ्वी पर सदैव कृपा हेतु पंच देवताओं का आदेश दिया गया है। तो प्रश्न आता है
कि कौन पंच देवता हैं जिनकी पृथ्वी पर सिर्फ पूजा करनी चाहिए, छठे देवता की पूजा करने का कोई आदेश नहीं है। पंच देवता कौन है? अब यही पंच देवता शिव पंचतायन में पाएंगे, शक्ति पंचतायन में पाएंगे, विष्णु पंचतायन में पाएंगे। सबके नाम संज्ञा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यही 5 देवता ही सारी सृष्टि को संचालित कर रहे हैं, यही वरदान देने में समर्थ भी हैं। आदित्यम गणनाथम चा देवी रुद्र च केशवम पंचदेवत्यमित्युक्तम सर्वकर्मसु पूजयेत। मत्स्य पुराण में कहा गया है, गृहस्थी में कहा गया है कभी भी अकेले एक देवता की पूजा गृहस्थी वालों को नहीं करना चाहिए। घर में 2 शिवलिंग, 2 शंख, 3 गणेश, 2 सूर्य की मूर्ति, 3 दुर्गा की मूर्ति, 2 गोमती चक्र या 2 शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये थोड़ा याद रखने योग्य बातें हैं। गंगा जी में, शालिग्राम में, शिवलिंग में सभी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। जैसे कहीं शालिग्राम रखे हो तो हम शंकर जी को जल चढ़ाने जाएंगे, अगर घर में शालिग्राम भी रखे हैं तो उन पर भी आप नमः शिवाय का जप करते हुए जल चढ़ाएंगे तो वो शिव जी को प्राप्त होगा। और शिव जी पर भी आप नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए जल चढ़ाएंगे तो भी वो भगवान विष्णु हरि हरो विजयते, हरि हर में कोई भी अंतर नहीं है। और आप बात कर रहे थे पंच देवता कौन है? शिव मंदिर में जब कभी आप जाएंगे तो देखेंगे 5 मूर्तियां रहती हैं शिव जी बीच में, अगल बगल 4 मूर्ति। कौन? गणेश, शिव, देवी, विष्णु, सूर्य। तो कौन कौन माने जाएंगे? जो विष्णु जी का अवतार है, जो सूर्य का अवतार है वो नंदी, जो विष्णु जी के अवतारी माने जाते हैं वो कौन है? कार्तिक भगवान। और जो पार्वती मैया वो आदिशक्ति, स्वयं शिव बीच में रहते हैं, और गणपति। यही सारे स्वरूप बदलते रहते हैं। इन सभी देवों की अपनी अपनी पंचायत है। शिव पंचायत में शिव बीच में, देवी की पंचायत में जाएंगे तो माँ दुर्गा बीच में आ जाएंगी, तो शिव जी कहाँ चले जाएंगे? भैरव के स्वरूप में बन जाएंगे। अगर विष्णु जी की पंचायत में आएंगे तो रुद्र के रूप में, हनुमान जी के रूप में उधर बन जाएंगे शंकर जी, बीच में राम जी बन जाएंगे। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवा ताम यदस्यायनम पूर्वते नारायण स्मृता। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में 10वां श्लोक है। जल और जीव दोनों को क्या बोलते हैं? नारा। और अयन का अर्थ है निवास स्थान, जो जल में निवास स्थान करने, यानी परमात्मा एक छोटी सी बूंद में भी है और समस्त जीवों में उसका भास है, स्थान है। कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है और उसी का होना ही सत्यनारायण कहा जाता है। यही सत्यनारायण शक्तिवान है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बंधुओं, वो परम शक्तिवान हमारे अंतःकरण में विद्यमान है, वो हमें संचालित करता है। कहते नहीं है जरा सा शरीर में पानी गड़बड़ा जाए, पानी सूख जाए, प्लेटलेट्स गई, पानी सूख जाए, डायरिया हो जाएगी, पानी गड़बड़ा जाए, तो कहते नहीं, शरीर में सुना भी है कि 70-75% हमारे शरीर में पानी ही है। तो 75% हमारे अंदर विष्णु तत्व है, 25% में ब्रह्म तत्व मान के चलो। वही अगर 25-75% हाथ खड़े कर देता है तो जो हमारे अंदर बैठा ब्रह्म है ना, वो भी सड़क से किनारे कहता है भगवान तुम छोड़ो तो हम भी जा रहे हैं। तो अगर 75% डॉक्टर क्या करता है? आपकी नाड़ी देखता है अगर देख लिया उसने कि जो तुम्हारी 120 वाली सिस्टम है, ये डॉक्टर लोग जानते होंगे, जो 120 रहती है 80-120, वही 120 अगर कहीं 60 के नीचे चली आई, यानी 75% तक तो डॉक्टर रिकवर कर लेते हैं। 75% तक ब्रह्म के हाथ में रहता है, डॉक्टर नाड़ी जांच लेंगे। अगर वो बीपी तुम्हारी 50 के आसपास आ गई तो कहते हैं
कोई भी चाहे जितने बड़े अस्पताल में चले जाओ, जल्दी रिकवर करना 75% ना है, 25% ब्रह्मा जी जाए भले खुद जागृत कर लें। बंधुओं देखिए, सबसे पहले हमें कभी कभी होता है जानकारी होने के बावजूद भी कि सत्य क्या है, सत्याचरण क्या है, क्या करना चाहिए, लेकिन ये सृष्टि की जो माया शक्ति है ये हमें मोह लेती है। भगवान की माया शक्ति हमें मोह लेती है। तो हम क्या करते हैं, हम सब जगत की भौतिक विषय वस्तुओं को ही सत्य मानते हैं। जो माया शक्ति हमारी ज्ञानेंद्रियों पर अपना वर्चस्व कायम करती है, बात समझिएगा, कर्मेंद्रियों को वशीभूत बना लेती है। यही जीवन में देखिएगा कि जैसी शिक्षा तुमको प्राप्त हुई होती है वैसा तुम्हारा आचरण हो जाता है। बंधुओं इसका उदाहरण समझिए, अगर आपको 2 बांस ऐसे गाड़ दिए जाएं और एक रस्सी दे दी जाए, इधर से उधर चले जाओगे, चल पाओगे? तुम पीएचडी किए हुए हो, खूब पढ़े लिखे हो, लेकिन क्या रस्सी पे चल पाओगे? लेकिन कभी देखा है बंधुओं, मेले में, रेलवे स्टेशन के किनारे एक छोटी सी 4-5 साल की बच्ची रस्सी पर इधर से उधर से जा रही होती है। और जानते हो, कभी कभी तुमने देखा एक बोतल रखी हुई थी, उस बोतल को रस्सी पे रखा और उस पे रेंगते हुए जा रही थी। तो क्या तुम तो पढ़े लिखे पीएचडी हो, चल पाओगे? अब लोग कहने लगे तुमने पीएचडी किया है, तुम रस्सी पे नहीं चल पाते हो। तो बंधुओं, जो जैसी संस्कार पाया होता है वो बिटिया शिक्षा के क्षेत्र में नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उसको वो अनुभव नहीं मिला, और तुम रस्सी पे नहीं चल सकते हो। तो यहाँ पर जैसी ज्ञानेंद्रियों को हमारे सिखाया जाता है, अब हमारी ज्ञानेंद्रिय, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई नहीं चला लेता है, कोई पैदल नहीं चल पाता है। अगर पूरा शरीर स्वस्थ हो और एक फ्यूज उड़ जाए तो जो टर हम लोग दिन भर किया करते हैं, मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। तो ये माया शक्ति हमारी ज्ञानेंद्रियों पर अपना वर्चस्व कायम करके कर्मेंद्रियों को वशीभूत कर लेती है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या करती है? कामना जागृत करती है। इनका स्वामी मन कहा गया है। ये 5 मन घोड़े हैं, ये 5 कर्मेंद्रियां इधर रथ, 5 ज्ञानेंद्रियां, और इनको संचालित करने वाला जो है राजा है, कौन? मन है। ये मन लालच दिखाता है। एक दृष्टांत समझिए। हाँ, एक लोग कहीं जा रहे थे, हमारे परम पूज्य राजेश्वरानंद जी सुनाया करते थे। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, उसको नजर पड़ गई बाग में आम के। कहाँ पड़ गई? आम के बाग में नजर पड़ी। और कुछ फल होते हैं उनको, अच्छा, पके फल को देख करके एक ऐसी भगवान ने लीला बना दी कि मन लालाई जरूर हो जाता है। कितने भी तुम बड़े आदमी होकर कहीं सड़क किनारे बढ़िया पका पपीता लगा है किसी के पार्क में, तो इच्छा होगी लाओ तोड़ लाएं। पका आम देख लो, बढ़िया अच्छे अच्छे जामुन। अब एक रसीला आम देखा तो मन ने तुरंत आदेश दिया, देखो अगल बगल कोई है तो नहीं। अब मन, आंखों ने क्या किया, इधर उधर देखा, कहा कोई नहीं है। अब मन ने आम खाने की इच्छा जागृत की, लेकिन मन को दिखाया किसने था? आंखों ने ही तो दिखाया कि रसीला आम। रसीला आम देखा, मन ने कहा हाँ तोड़ के खा लो। फिर थोड़ा सा बुद्धि होशियारी करी, देखो अगल बगल तो कोई नहीं है। तो मन को ज्यादा हिसाब किताब नहीं रखता है, इसको हानि लाभ बस या पैसा जरूरत, देखा कोई नहीं है, लो तोड़ लिए। अब मन ने इच्छा जागृत की, हाथों ने तोड़ लिया, अब फटाफट जुबान ने उसका रस ले लिया। अब उसी समय आ गया पेड़ का मालिक, उसने उठाई लाठी, पीठ पे 4 मार दी। तो कोई कोई कहता नहीं है गलती कौन करता है, सजा किसको मिलती है? तो शास्त्रों में भी नियम है, कानून में भी नियम है, करने से ज्यादा करवाने वाला भी दंड पाता है। और जब पीठ की पिटाई हुई तो पीठ
दर्द किसको हुआ? दर्द तभी पता चलता है जब आंसू बहते हैं। तो रोई, आंखें रोई, तो गलती किसने करी थी? सबसे पहले नजरों ने ही आम को देखा था। जब पीठ पिटाई हुई तो आंखों ने उसको जो है, तो आंखों की गलती थी नहीं थी सबसे पहले। तो बंधुओं, यही कर्म का सिद्धांत है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। 5 कर्मेंद्रियों को सुन लीजिए, आप लोगों को पता होंगी वैसे। वाणी यानी बोलना, हाथ पाणी, पैर पाद, गुदा वायु, जनेन्द्रिय, ये कर्मेंद्रियां। ज्ञानेन्द्रिय कौन सी है? आंखों, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जानते हैं। चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, वृक्क, यानी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और सबका मन है, सबका राजा कौन है? मन है। यह सब पर नियंत्रण रखता है। इसीलिए मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये प्रश्न आ गया नारद जी ने। तो कर्म करके। कर्म कौन सा करना चाहिए? अष्टांग योगी के मन जो योग करता है, मन को शांत करने के लिए योग करने की इच्छा दी गई। क्या कहा गया? योग करिए। योग क्या कहता है? योग फल कब देता है? जेब में लिख के रखने, योग अभ्यास से प्राप्त होता है। कभी आपको बात करेंगे साख्य योग क्या है, जानते हैं कभी आप लोगों ने? साख्य क्या है? साख्य दर्शन क्या है? योग दर्शन क्या है? साख्य दर्शन कहता है कि करने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान से मिलता है। और योग क्या कहता है? कि करोगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या है योग एवं साख्य दर्शन? कभी बहुत लोगों को मन होता है कि योग दर्शन क्या है। एक कथा है, विवेकानंद जी कहते हैं, पंचतंत्र की कथा है। एक पहाड़ी थी और शेरनी उससे फिसल कर गिर गई। उस समय वो गर्भ धारण किए थी, प्रसव हेतु उचित स्थान खोज रही थी। अब उसकी मृत्यु हो गई। उसका नन्हा सा शावक गिर गया, और जब गिरा जमीन पे तो किसके बीच में हो गया? वो एक भेड़ों की झुंड में समा गया। और जैसे भेड़ के बच्चे दूध पीते थे, वही तरीके से उन भेड़ों के बच्चों के साथ में उसका पालन पोषण, एक भेड़ माँ ने उसको अपने बच्चे की तरीके से मतलब पालन पोषण किया। अब वो सब समझती थी कि जैसे सारे बच्चे हैं वैसे ये शेर का बच्चा भी मेरा ही बच्चा है, बस इसका थोड़ा सा रूप हमसे भिन्न है, यानी लड़का मेरा है, थोड़ा कलुआ निकल गया है जैसे बोलते हैं ना। तो वो भेड़ों के साथ में नित्य आए जाए। अब शावक धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन उसका व्यवहार जानते हो कैसा था? वो भेड़ों जैसा ही था। वो वैसे ही साथ में घास खाए, आए जाए, रहन सहन, खान पान सब पूरा वो भेड़ों के साथ में रहा, वो भेड़ ही बन के रह गया। लेकिन एक दिन सारे भेड़ चरने गए तो एक शेर ने उस झुंड पर हमला कर दिया। तो सभी भागे, और जब सभी भागे तो उस शेर को भी पता था कि भागना चाहिए, तो वो भी अपने भेड़ों के साथ में वो भी भागा। अब भागते भागते सभी भेड़ तितर बितर हो गए, अलग अलग हो गए। तब शेर ने देखा, जिसने हमला किया था, कि झुंड में भी एक शेर भाग रहा है। और ये इसने क्या सोचा? अब सबको अलग थलग कर दिया और उस शेर के पास में गया जो शेर के झुंड के साथ भाग रहा था। उसको पकड़ा और नदी के किनारे लेकर आया। बोला, तुम काहे भाग रहे थे? तुम तो शेर हो, तुम काहे भाग रहे थे? अब वो बोल नहीं रहा था, वो भेड़ों की तरह मिमिया रहा था उसको। तब उस शेर ने उसे बताया कि तुम शेर हो, तुम मेरे जैसे हो। उसको जल में जब दिखाया कि तुम भेड़ के बच्चे नहीं हो, तुम शेर के बच्चे हो, तब उसने वैसा किया और उसको ज्ञान हो गया कि मैं शेर हूँ। यहाँ साख्य कहता है कि उस शेर को शेर बनने की जरूरत नहीं है, वो ज्ञान ही उसे एक न एक दिन जगा देगा। मतलब साख्य योग कहता है कि तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम जिस दिन जाग जाओगे तुम वही हो। यानी तुमको परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए
कुछ विशेष उद्योग नहीं करना है। जिस दिन तुम जाग गए कि तुम परम पिता परमात्मा की संतान हो, उसी दिन तुम उसको प्राप्त हो जाओगे। यानी तुम ईश्वर की संतान हो, तुमको ब्रह्म ही बनने की जरूरत है। केवल ज्ञान जगाओ कि तुम कौन हो। छोटी सी दृष्टांत बताए, ये कहता है साख्य योग। योग कहता है, अब योग का सिद्धांत क्या कहता है, उस शावक को ऐसे ही नहीं, दूसरे शेर ने ज्ञान दिया कि तुम शेर हो, उसको लेकर गया, पानी पिलाया, दिखाया, उसको उपदेश दिया, तब वो शेर अपने आप को माना। इसी बीच जो कर्म अभ्यास हुआ, जो नियम बने, यह योग है। उस योग ने उस भेड़ को शेर बनाया। अब अंतर समझ गए, बहुत दुर्लभ बात है यार। हमने कहा एक बार हम भी क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि ये योग और सांख्य में, तो उदाहरण मिला कि अब तुम तय करो कि अगर ये शेर न मिलता, अगर ये गुरु न मिलते, उसको ज्ञान न देते, उसको प्रशिक्षण न देते, उसको समझाते नहीं, तो वो शेर जो है वो भेड़ों के बीच में भेड़ ही बना बना मर जाता। लेकिन साख्य योग कहता है कि उसको शेर बनाया थोड़ी है दूसरे शेर ने, वो तो शेर था, जगा दिया, अपने आप शेर हो गया। तो दोनों में यही एक दूसरे का इतना ही अंतर है। अब यहाँ पर योग कहता है कि हमने बनाया, क्योंकि हमने उसको संस्कार दिए। तो भाई दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पे सही थे। क्या एक भेड़ के बकरे को, भेड़ के बच्चे को यही शेर संस्कार दे करके शेर बना सकता था? नहीं बना सकता था। इसलिए अभ्यास योग करवा दो। जो है दोनों में अंतर समझिए। साख्य योग क्या है, इधर क्या है। अब जो है उसे उसकी वास्तविकता से मिलवाना योग है। अपने को जानकर वास्तविक रूप में जो आ जाए वो साख्य है। जो स्वयं के द्वारा जाग जाए। कपिल मुनि साख्य योग के प्रवक्ता और पतंजलि जी के अनुसार अष्टांग योग का बड़ा बढ़िया लेख लिखा गया है, बड़ा बढ़िया ज्ञान दिया है। यम नियम, यम क्या है, नियम क्या है। तो अष्टांग योग सबसे पहले समझिए, अष्टांग योग कहते किसे हैं। आज तक हम लोग ज़्यादातर किसको जानते हैं, योगा को जानते हैं। योगा से होगा, योग को भूल गए हैं। योगा, तो योगा क्या है और अष्टांग योग क्या है। पहले तो सबसे पहले नोट करिए, ध्यान रखिए दिमाग में, अष्टांग योग कहते किसे हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 चरण हैं जो अष्टांग योग हैं। यम के अंतर्गत क्या आता है, कहते नहीं यम नियम धारण करो। तो यम नियम का मतलब समझिए, यम का अर्थ है सामाजिक आचरण और नियम का अर्थ है व्यक्तिगत अनुशासन। यम का अंतर्गत है समाज में आपको अहिंसा नहीं करनी है, असत्य भाषण नहीं करना है, अस्ते चोरी नहीं करनी है, ज्यादा लचर पचर नहीं, ब्रह्मचर्य का धारण करना है, अपरिग्रह, किसी के हक को अधिकार को नहीं छीनना है। ये 5 काम क्या हो गए, यम। और नियम क्या है, व्यक्तिगत अनुशासन, यानी शौच। सबसे पहला क्या है, शारीरिक पवित्रता। इसी के अंतर्गत जानते हो, स्वच्छता के अंतर्गत योगा आता है। नित्य नहाना धोना, कपड़े, ये शौच आदि के नियम है। शौच ये हमको कहीं किसी दूसरे को नहीं, हम क्या सिखाने आते हैं, ये दूसरे को सिखाने वाली क्या चीजें हैं, सामाजिक चीजें क्या है, फिर से सुन लीजिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये समाज को उपदेश देने वाली बातें हैं। और ये हो गए यम। और व्यक्तिगत कौन चीज क्या करना है, शौच। यम से समाज प्रभावित होता है, नियम से हम प्रभावित होते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदान, ये यम और नियम हैं। हमें
पवित्र रहना है, हमें संतोषी बनना है, हमें तपस्वी बनना है, हमें स्वाध्याय करना है, हमें ईश्वर में विश्वास रखना है। प्राणायाम क्या होता है? तीसरा है आसन। अब अपना आसन, शारीरिक मुद्राएं, व्यायाम, योग क्रियाएं, इनके अंतर्गत अभ्यास किया जाता है। इससे क्या होता है? शरीर मजबूत बनता है, आसन से शरीर पुष्ट। और दूसरा क्या है? प्राणायाम। ये चौथा हो गया। चौथा अंग कौन सा है? प्राणायाम। इसके अंतर्गत जैसे आप लोगों ने सुना होगा रेचक, कुंभक, स्वर्ग विज्ञान, सांसों पर नियंत्रण रखना है। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार के अंतर्गत होता है इंद्रिय संयम। छठा है धारणा, एकाग्रता। हमें अपने गुरु ईश्वर मंत्र में धारणा बनानी है। और छठा है धारणा। सातवां है उनका ध्यान करना, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? मेडिटेशन। और ध्यान किसका करना है? सत्य का करना है। सत्य का ध्यान करेंगे तो आठवां चरण हमें क्या मिल जाएगा? हमारी समाधि लग जाएगी, यानी हमें साक्षात्कार हो जाएगा। तो एक चरण है, सबसे पहले क्या करना है? यम धारण करना है, नियम धारण करना है, आसन सिद्ध करना है, प्राणायाम सिद्ध करना है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, मेडिटेशन। ये क्या है? करने से होगा, ये अभ्यास करना है इसका हमें। और जब ये अभ्यास करोगे तो हमें जानते हो अष्ट सिद्धि और नवनिधि भी मिल सकती हैं। कितने बड़े आप योगी हो। अष्ट सिद्धियों का नाम सुना है आपने? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। कहा नहीं? अष्ट सिद्धियों को सुन लीजिए, जान लीजिए। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, इसिता, वसिता, ये 8 सिद्धियां हैं। ये हनुमान जी को सारी आती थी। नवनिधि कौन सी है? पदम निधि, महापदम, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख, खर्व, ये संख्याएं हैं। अणिमा शक्ति क्या होती है? अणिमा सिद्धि जैसे जिसको मिल जाए तो क्या हो जाएगा? जिसको अणिमा सिद्धि प्राप्त है वो स्वयं को बिल्कुल सूक्ष्म परमाणु बना सकता है और कहीं पर जाकर के संगठित होकर के फिर बड़ा हो सकता है। महिमा शक्ति क्या होती? महिमा सिद्धि वो अपने आप को इतना विशाल कर सकता है कि उसके आगे समस्त ब्रह्मांड को छोटा लगे। तीसरी है गरिमा सिद्धि, स्वयं के भार को इतना बढ़ा लो कि कोई, जैसे बोलते पृथ्वी से फेविकोल का जोड़ है, पृथ्वी से चिपक जाओ, कोई उठा ना पाए। लघिमा है क्या है? इतने लघु हो जाओ कि हवा, इतने हल्के हो करके कि हवा तेज, हवा से भी गति तुम्हारी इतनी तेज हो जाएगी कि हवा भारी लगेगी और तुम हवा से तेज बढ़ जाओगे। प्राप्ति, सब कुछ प्राप्त कर लेने की क्षमता। जो चाहो वो तुम बन जाओ, जो चाहो तुमको मिल जाए, वो हो जाएगी प्राप्ति। मतलब कुछ अप्राप्त नहीं है, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाए तो प्राप्ति सिद्धि। प्रकाम में तुम्हारे सामने जो बैठा है सबकी मनोकामना, इच्छा, मन की बात और भाषा समझ लेना, ये प्रकाम में है। इसिता यानी देवत्व प्राप्त करना। जो देवताओं के अंदर जिसके भी सामने खड़े हो जाओगे, जो है वो सब, जो ईश्वरीय तत्व जितना है वो सब तुम बन जाओ, पा जाओ। देवत्व है, परम तत्वों पर अधिकार हो जाए, ईश्वरीय शक्ति संपन्न हो जाना। और वसिता, वस्तु, व्यक्ति, स्थान को वश में कर लेने की क्षमता। सामने बैठे हो, प्रकृति से लेकर के चराचर समस्त शक्तियां तुम्हारे वशीभूत हो जाएं। अब ये अष्ट सिद्धि किसी को मिल जाए तो कोई किसी को समझेगा, लेकिन इन सभी सिद्धियों की प्राप्ति माता सीता ने आशीर्वाद में हनुमान जी को दे दी थी। संख्या पर्याप्त। तो जो अष्टांग योगी है, जो उसके लिए सिद्धियां प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कलयुग में ये बहुत, इतना टाइम ही नहीं मिल पाएगा इतना अभ्यास कर पाओ। इसलिए कलयुग में हमें अष्टांग योग साधन है तो व्रतधारी होना पड़ेगा। साख्यव्रती, योगव्रती। हमारी इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार चलें,
ना कि हम इसकी इच्छा के अनुसार चलें। बंधुओं, वर्तमान में माया मोह वश हम इंद्रियों के अधीन हो गए हैं, संसार सागर में भटक रहे हैं दिशाहीन हो करके। यही भटकाओ तो भवसागर कहा गया है। अच्छा, एक विचित्र बात है, एक अबोध बालक भी समझता है, छोटा सा बच्चा भी जानता है क्या सही है क्या गलत है। क्या हम नहीं जानते हैं क्या सही है क्या गलत है? सब जानते हैं। हम आप सब जानते हैं कि हम गलत हैं या सही हैं, लेकिन सत्य स्वीकार नहीं करते हैं। अभ्यास विपरीत हो गया है ना हमारा, हम लोग असत्य के अभ्यासी हो गए हैं। भ्रम में, अज्ञानता में ही फंसे रहना और उसे ही आनंद मान बैठे हैं। हम सबके अंदर सत्यनारायण भगवान आवाज देते हैं, अरे ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। लेकिन क्या कहते हैं, यार कहा यार थोड़ी देर गलत हो जाएगा, लेकिन अब इससे लाभ तो हो रहा है। अब उस थोड़े से लाभ के लिए गलत काम करते रहते हो। अब हम सब क्या कहते हैं, हम उस पतंगे की भांति हैं जो स्वयं माया में फंसकर आग पर कूदकर आत्महत्या कर रहे हैं। क्लेश कर्म व्याकाश यैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान कमलापति ने श्री सत्यनारायण व्रत का पालन स्वरूप और कैसे काम करेगा कथा का प्रचार प्रसार करने का उपदेश दिया। अब बात आती है व्रत कैसे संपन्न हो, व्रत सत्य बोध कैसे करवाता है, इसमें श्रद्धा और भक्ति कैसे हो। क्योंकि जब तक हमें सत्याचरण का ज्ञान नहीं होगा और स्वयं हम एक योगी नहीं बनेंगे, तब तक सत्य पथ हमारे लिए बड़ा कठिन है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।